जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। मैं आकाश त्रिपाठी आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्जाम के चैनल पे। साथियों, आज का सेशन हमारा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, क्योंकि ये साथी जो आज का हम सेशन करने वाले हैं ये एग्ज़ाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। एक तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं साथी कि आपका जो क्वेश्चन है ना, ये आपका 2019, 2020, 2021 हर सेशन में आपका हर पेपर में क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आज के सेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस पेपर में टोटल हम साथी 25 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। आपको सभी प्रश्न का कमेंट में जवाब देते हुए चलना है और लास्ट में आपको बताना है कि आपने 25 में से कितने प्रश्न का सही जवाब दिया है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको मात्र 10 सेकेंड का समय दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। उससे पहले सभी बच्चे एक बार सेशन को जल्दी से लाइक करके एक बार अपने सभी मित्रों के पास शेयर कर दीजिए जो SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, ताकि सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, किकली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मणिपुर, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर केरल? देखिए आप लोग ऐसे आंसर करेंगे जैसे मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। सभी बच्चे कमेंट में जवाब देंगे। देखिए बच्चे, किकली कहाँ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केरल का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है केरल का। मणिपुर का कौन सा है बच्चे? मैंने आपको बता रखा है, जागोई नृत्य होता है। कौन सा? जागोई है। पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है बच्चे? भांगड़ा है। कौन सा? भांगड़ा है। और महाराष्ट्र का कौन सा है बच्चे? लावड़ी नृत्य है। कौन सा बच्चे? लावड़ी नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आज का। रासलीला किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर सिक्किम? देखिए रासलीला की बात करें साथी, रासलीला आपका कहाँ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है बच्चे? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। और गुजरात की बात करें तो गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य डांडिया है। कौन सा है? डांडिया है। तमिलनाडु का क्या होता है बच्चे? अभी हमने यहाँ पे कई बार डिस्कस किया है, भरतनाट्यम होता है। कौन सा? भरतनाट्यम होता है। और सिक्किम की बात करें बच्चे, सिक्किम का थोड़ा हार्ड है, इसका नाम तमांग सेलो है। कौन सा? तमांग सेलो यहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे या फिर एक नोट बनाएंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? रेडियस, अल्ना, टीबिया या फिर फीमर? देखिए मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी ऑप्शन नंबर डी फीमर होती है। ऑप्शन नंबर डी, जिसको क्या बोलते हैं साथी? जिसको हम बोलते हैं जांग की हड्डी बोलते हैं, जांग, थाई। क्वेश्चन नंबर 4, नॉमिनल GDP के आधार पर भारत 2018 में विश्व की कितने नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तीसरी, 10वीं, 5वीं या फिर 7वीं? ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चे, बात करें 2018 की, भारत कितने नंबर पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है विश्व की बात कर रहे हैं बच्चे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, 5वें नंबर भी। कौन से? 5वें नंबर की है। और बच्चे फर्स्ट नंबर की बात करें कौन है तो याद रखेंगे बच्चे, संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है फर्स्ट नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 5, सोवियत संघ वर्ष किस सन में टूटा था? 1880, 1900, 2000 या फिर 1991? सोवियत संघ वर्ष का किस वर्ष में विघटन हुआ था बच्चे? ऑप्शन नंबर 1991 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आपसे डेट पूछा जाए तो डेट भी साथी याद रखेंगे, 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ वर्ष का विघटन हुआ था, याद रखेंगे। चलिए आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ गया है, आज का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में किन पहाड़ियों से निकलती है? किन पहाड़ियों से होकर निकलती है? अरावली की पहाड़ियाँ, अमरकंटक की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ या फिर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी? देखिए बच्चे, बात करें नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश के किन पहाड़ियों से होकर निकलती है, तो अमरकंटक के पहाड़ियों से होकर निकलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। और कहाँ पे जाके मिलती हैं तो याद रखेंगे बच्चे, गुजरात के भरूच आपका एक शहर है। कौन सा? भरूच नाम का एक शहर है। वहाँ से 30 किलोमीटर दूर संभात की खाड़ी में मिलती है जाके। कहाँ पे? संभात की खाड़ी में जाके मिलती है। और इससे रिलेटेड कुछ खास बातें हैं जो कि आपको यहाँ पे जानना बहुत ही आवश्यक है। देखिए नर्मदा नदी की बात करें बच्चे, यह भारत की
5वीं सबसे बड़ी नदी है। यह मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा मानी जाती है। यह भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो उल्टी दिशा में बहती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर नोट कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए इसके बारे में क्या खास बातें हैं। यह विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बहती है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना है। नर्मदा नदी को माँ का दर्जा भी दिया गया है। ठीक है ना बच्चे। चलिए एक बार सभी साथी सेशन को जल्दी से लाइक करके एक बार जल्दी से शेयर कर देंगे। हिंदी का सुबह 8 बजे बच्चे आपका क्लास चलता है। आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कराया जा रहा है सुबह 8 बजे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आरआरबी का आप लोगों ने फॉर्म डाला है कि नहीं, आरआरबी का फॉर्म जरूर से डाल दीजिएगा। उसका भी क्लास हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बेस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया? फ्रांस की क्रांति, सोवियत संघ का विघटन, रूसी क्रांति या फिर जार का पतन? देखिए बच्चे सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बेस्टिल जेल पर जनता का हमला किस वर्ष में हुआ था। तो 14 जुलाई को। कब हुआ था? 14 जुलाई को हुआ था। और वर्ष किस वर्ष में हुआ था बच्चे? 14 जुलाई 1789 में हुआ था। ठीक है ना, 1789 में। और इस हमले ने किस क्रांति को जन्म दिया? अगर ये बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, फ्रांस की क्रांति हुई थी। बाकी बच्चे सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन अभी हमने डिस्कस किया। देखिए 25 दिसंबर हुआ था। कब? 25 दिसंबर 1991 में। कब? 25 दिसंबर 1991। और बच्चे रूस की क्रांति 8 मार्च 1917 में हुआ था। 8 मार्च 1917। और जार का पतन बच्चे ये भी आपका 1917 में ही हुआ था। ठीक है ना बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? क्लोरोफिल, टिश्यू, जेलम या फिर फ्लोएम? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथी? ए हो जाएगा, क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? बैंकिंग, न्यायतंत्र, कृषि या फिर सूचना और प्रौद्योगिकी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कृषि आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 10, रिक्त स्थान भरना है। भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा है? गुजरात राजस्थान का क्षेत्र, छत्तीसगढ़ तमिलनाडु का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश बिहार का क्षेत्र या फिर उड़ीसा झारखंड का क्षेत्र? देखिए भारत का प्रमुख लौह अयस्क की बात करें बच्चे तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा झारखंड का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 11, किसको लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? रूमी, बुद्ध, गांधी या फिर स्वामी विवेकानंद? लाइट ऑफ एशिया किसको जाना जाता है साथी? बुद्ध को जाना जाता है, गौतम बुद्ध को, जिनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पे है बच्चे? नेपाल में है। कहाँ पे है? नेपाल में। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो याद रखेंगे बच्चे, कुशीनगर में हुई थी। कहाँ पे है? कुशीनगर में। और कुशीनगर कहाँ पे है बच्चे? आपका उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के ज़िले में है। कहाँ पे है? गोरखपुर के ज़िले में है। और आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं भाई कमेंट में सभी लोग जवाब दे देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य कौन सी है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या फिर मोहिनी अट्टम? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य देखिए मैंने आपको अभी क्वेश्चन नंबर 2 में बताया है, भरतनाट्यम है। बाकी कुचिपुड़ी का कौन सा है बच्चे? कुचिपुड़ी का शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाएगा? सॉरी, कुचिपुड़ी कहाँ का है बच्चे? आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कथक कहाँ का है बच्चे? यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है। और मोहिनी अट्टम आपका केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करके एक बार शेयर कर देंगे और आप लोग कमेंट में आंसर देते रहिए, ठीक है ना। भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबको मालूम होगा, गोवा है। कौन सा? ऑप्शन भी हो जाएगा गोवा। लेकिन ये तो किसी को नहीं मालूम होगा ना कि कितने वर्ग किलोमीटर में गोवा फैला हुआ है। तो मात्र बच्चे 3702 किलोमीटर वर्ग में यह फैला हुआ है, याद रखेंगे, ठीक है ना बच्चे। गोवा आपका सबसे छोटा राज्य है भारत का, जो कि 3702 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए देखिए गोवा की कुछ खास बातें क्या है। गोवा भारत के पश्चिमी दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। यह महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में स्थित है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14,
देखिए है तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, लेकिन हम सारा इसमें डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी ऑप्शन जहाँ पे क्वेश्चन बन रहे हैं सब कुछ मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पीवी सिंधु, अरुंधति पंतावने, तन्वी लाड या फिर साइना नेहवाल? देखिए रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है बच्चे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे पीवी सिंधु। और किस वर्ष में ये जीती थी? तो 2016 में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई? तिरुवनंतपुरम, मुंबई, नागपुर या फिर त्रिपुरा? उन्नीस सौ 20 की अगर बात करें बच्चे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कहाँ पे हुई थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नागपुर में। कहाँ पे? नागपुर में। और डेट अगर बात करें तो 26 दिसंबर को हुआ था। कब? 26 दिसंबर 1920 में। क्वेश्चन नंबर 16, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ और कब शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था ये भी बताएंगे। 2001, 2009, 1909 या फिर 1800? श्रीलंका में गृह महायुद्ध देखिए बच्चे ये आपका शुरू कब हुआ था? तो आपका ये शुरू हुआ था 1983 में। कब? 1983 में युद्ध शुरू हुआ था। और बच्चे ये युद्ध 27 साल तक चला। कब? 27 वर्ष तक चला। तो यानी कि कब तक चला? 2009 तक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, जीन जैक्स एक प्रसिद्ध क्या था? चित्रकार, राजनीतिक और नैतिक दार्शनिक, चिंतक या फिर चिकित्सक? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजनीतिक और नैतिक दार्शनिक था। क्वेश्चन नंबर 18, लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है? अभी मैंने आपको बताया है। बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान? लावड़ी आपका महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है। बिहार का कौन सा होता है बच्चे? बिहार का लोक नृत्य कौन सा होता है? झूमर होता है। कहाँ होता है? झूमर होता है। गुजरात का मैंने अभी आपको बताया डांडिया है। कौन सा है? डांडिया। और राजस्थान की बात करें तो कौन सा हो जाएगा बच्चे? घूमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घूमर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। कबूतर, मोर, कौवा या फिर उल्लू? ये तो सबको मालूम होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कबूतर आपका शांति का प्रतीक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? लार ग्रंथि, थाइमस, एड्रिनल ग्रंथि या फिर पीनियल ग्रंथि? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लार ग्रंथि आपका अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? चलिए सभी लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिए, पढ़ के दीजिए कमेंट में, इसका सभी का आंसर आना चाहिए। और आंसर देने से पहले सभी लोग क्वेश्चन नंबर भी वहाँ पे टाइप कर दिया करिए ताकि हम आपके आंसर को वेरीफाई कर सकें। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? सभी बच्चे कमेंट में जवाब देंगे। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, सौर मंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस, न्यूटन, मर्फी या फिर वास्को डी गामा? अब देखिए ये क्वेश्चन तो हमने कल ही डिस्कस किया था। सौरमंडल की खोज किसने की थी बच्चे? कोपरनिकस ने की थी। किसने की थी? कोपरनिकस ने। और बच्चे न्यूटन ने किसकी खोज की है? सभी लोग बता देंगे। वास्को डी गामा की बात करें बच्चे तो इन्होंने भारत का समुद्री रास्ते खोज की थी। किस है? समुद्री रास्ते पहुंचने का रास्ता खोज किया था वास्को डी गामा ने। बाकी न्यूटन ने किसका खोज किया था? आप लोग कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जे.एम. किन्स या फिर गुन्नार मेर्डल? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 24, एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? देखिए ये भी क्वेश्चन हमने शायद परसों डिस्कस किया था। अगर आप पढ़े होंगे तो तुरंत आंसर दे देंगे। विक्रम सेठ, वी.एस. नायपाल, के.एम. पडिक्कर या फिर मोहन सुंदर रंजन? द राइट आंसर जी वी.एस. नायपाल। एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक वी.एस. नायपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 25, आज का अंतिम प्रश्न, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? पृथ्वीराज चौहान, जयानक, नयचंद सूरी या फिर चंद्रबर दाई? और सभी लोग कमेंट में बताएंगे आपने 25 में से कितने प्रश्न का राइट आंसर किया है। सभी लोग कमेंट में लिख के बताएंगे कि सर मैंने 25 में से इतने प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है बच्चे? ऑप्शन में बी हो जाएंगे जयानक हैं। और यह बुक कब लिखी गई थी? तो 1991 में लिखी गई थी। कब? 1991 में। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली बच्चे यहाँ पे जीके और हिंदी का
प्रीवियस ईयर एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। मिलते हैं साथ ही नए सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम। बाकी जितने बच्चों का कल एग्जाम है ऑनसेट एग्जाम की तरफ से सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।